हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल मैथ्स में डॉग्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको सॉल्व करना। बच्चे ये ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में वीडियो है, हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पहले वाली वीडियो में। देखो बच्चे, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उनकी क्या फॉर्म होती है? किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव प्रेजेंट है, nth ऑर्डर के डेरिवेटिव, मगर जो उनके कोफिशिएंट हैं, जितने भी डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं, उन सब के जो कोफिशिएंट हैं वो सब कोफिशिएंट कैसे हैं? कांस्टेंट हैं। तो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसका कोफिशिएंट भी हो सकता था k0। नेक्स्ट n-1 ऑर्डर के डेरिवेटिव, उसका कोफिशिएंट k1, ये k2, ये kn, ये सारे k क्या हैं? कांस्टेंट। ठीक है, इनको सॉल्व करने के क्या मेथड थे, उनके क्या कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालने के रूल थे और क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के रूल थे, वो रूल आप पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। केस 1, केस 2 और केस 3 जो भी इनके रूल्स थे, आप ये अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के क्या रूल थे, इसके 5 रूल भी आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इन रूल के बेस पे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, अब रूल्स हमारे पहले वाले ही चलेंगे, सारे रूल वही वाले चलेंगे जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने में यूज़ किए थे। ठीक है, बट हमारी जो इक्वेशन हैं वो चेंज हो चुकी है, उनकी फॉर्म चेंज हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या फॉर्म है, उसी पे डिपेंड उनके सॉल्यूशंस होते हैं। तो पहले हम सबसे अच्छे से कोशी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को समझ लेते हैं कि इस इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं वो प्रेजेंट हैं, उनके साथ उतनी ही x की पावर प्रेजेंट होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो x की पावर n इसके साथ होगा। n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसके साथ x की पावर n-1 होगी। नेक्स्ट में x की पावर n-2 एंड सो ऑन। दैट मीन्स इस इन इक्वेशन में हमारे पास क्या होगा, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव x की पावर n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव x की पावर n-1, इस तरह से टर्म प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास कॉशी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब ये जो कॉशी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होती है ना, ये फर्दर रिड्यूस हो जाती है हमारी लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। ठीक है, उसमें रिड्यूस कर देंगे और फिर हम उसी के रूल्स अप्लाई कर देंगे, जो उनके रूल थे वही रूल इन पे भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले रिड्यूस करते हैं कि रिड्यूस कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। बच्चे देखो, इनको हमने सॉल्व कैसे करना है। आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। हम अपने इस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, आप सब्स्टिट्यूशन करोगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, आप पुट कर रहे हो x को e की पावर t। जब आप x को e की पावर t पुट कर रहे हो, इसका मतलब आपने t को पुट किया है log ऑफ x। जब आपने t को log ऑफ x पुट किया, t पुट कर दिया log x, तो आपके पास dt बाई dx की क्या वैल्यू आने वाली है, 1/x। अब हम अपना डेरिवेटिव जो हमारे इक्वेशन में प्रेजेंट हैं उनको t की फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू में dt बाई डी एक्स। बट ये dt बाई डी एक्स तो क्या आया हमारे पास, 1/x। ठीक है, तो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल आ गया, dy बाई डी टी इंटू 1/x। अब इस x को आप यहाँ ले जाओ, x dy बाई डी एक्स विल बिकम इक्वल टू dy बाई dt। तो हमारे पास x dy बाई डी एक्स कन्वर्ट हो गया dy बाई dt में। इसका मतलब जो ये ऑपरेटर है वो किसके इक्वल आ गया, d बाई dt के। जब हम d बाई dt को कैपिटल D पुट कर दें, देखो जो हमारा वेरिएबल था x से t में चेंज हो गया, x से t में चेंज हो गया, तो अब हमने d बाई dt को कैपिटल D पुट करना है। तो हमारे पास x d बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कैपिटल D y, यहाँ भी y है। ठीक है, तो ये टर्म हमारी बन जाएगी dy। जब हमारे पास
नॉर्मल इक्वेशन होती थी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वहाँ हम डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी पुट करते थे। यहाँ हमने वेरिएबल चेंज किया, चेंज करने के बाद डी बाई डी टी को क्या पुट किया, कैपिटल डी। तो एक्स डी बाई डी एक्स हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई के। अब फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं इसको, आप इसी तरह से फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इसमें से हमने ऑपरेटर लिया डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी बाहर, तो ये हमारा क्या बन गया, कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस डी ऑन वाई। इसका मतलब ये बन गया डी टेकिंग कॉमन डी माइनस वन वाई। ठीक है, डी माइनस वन वाई। तो जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव की टर्म थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, डी माइनस वन वाई। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव की टर्म थी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारी कन्वर्ट हो गई डी वाई में, और जो डबल डेरिवेटिव की टर्म थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, डी माइनस वन वाई। अब हम वापस अपने मेथड पे आ जाएं, तो हमारे पास सब्सटीट्यूशन है, x को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया e की पावर t बन जाएगा log ऑफ x, d बाई डी टी को हम कैपिटल D पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स वो किसके इक्वल आ जाएगा, dy बाई डी टी इंटू वन बाई एक्स, ये x यहाँ लेके गए, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी, और ये क्या बन जाएगा, dy के। तो x dy बाई डी एक्स ये बन जाएगा dy के इक्वल, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा डी माइनस वन वाई के, और एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब बन जाएगा डी माइनस वन डी माइनस टू वाई के। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएंगी, सब्सटीट्यूशन। कहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी कॉशी फॉर्म में, उसमें। तो उसमें आपने क्या किया, इस फर्स्ट टर्म में ये nth ऑर्डर तक है, ये n माइनस वन ऑर्डर तक है, एंड सो ऑन, सब में सब्सटीट्यूशन कर ली। ठीक, सिंगल डेरिवेटिव की टर्म में डी वाई आ रहा है, डबल डेरिवेटिव की टर्म में डी माइनस वन आ रहा है, ट्रिपल डेरिवेटिव में डी माइनस वन डी माइनस टू एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी ये क्या हो जाएंगी, कन्वर्जन हो जाएगी। ठीक है, वंस आपने ये सब्सटीट्यूशन कर दिया तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। ठीक है, जो उसके रूल्स हैं वही रूल्स फॉलो करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो उसके सॉल्व करने के रूल हैं वही रूल फॉलो करके हम इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी इसके मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, पहले हम एक और फॉर्म चेक कर रहे हैं, हमारी कौन सी फॉर्म है, लीजेंडर्स लीनियर इक्वेशन। अब लीजेंडर लीनियर इक्वेशन क्या है, सिमिलर ही है थोड़ी कॉशी से, बस वहाँ पे x की पावर n ना आके एक लीनियर पॉलिनोमियल है x में, ax प्लस बी होल रेज टू पावर n, किसके साथ प्रेजेंट है, nth ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ प्रेजेंट है। ax प्लस बी n माइनस वन किसके साथ प्रेजेंट है, n माइनस वनथ ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। ठीक है, आप ये ध्यान रखो, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उतनी ही उस लीनियर टर्म की पावर है। ax प्लस बी की पावर n है nth ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ। ठीक, अब इसमें क्या करना है, सेम सब्सटीट्यूशन है जैसे कॉशी में थी, वहाँ हमने x को सब्सटीट्यूट किया है, यहाँ पूरा x का जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमारे सब्सटीट्यूशन क्या रहेगी, ax प्लस बी को पुट कर दो e की पावर t, सो दैट t विल बिकम इक्वल टू log ax प्लस बी। इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स हमारा सॉल्व होके आ जाएगा a अपॉन ax प्लस बी dy बाई डी टी। इस ax प्लस बी को मैं यहाँ लेके आई, तो ax प्लस बी dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, a dy बाई डी टी के। अब a डी बाई डी टी, ये हमारा d बाई डी टी हमारा क्या बना, कैपिटल D, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, a डी वाई। ठीक है, सिमिलरली जब हम सेकेंड ऑर्डर का सॉल्व करेंगे, सेकेंड ऑर्डर में क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर की टर्म प्रेजेंट होगी ax प्लस बी का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस तरह की टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे वो सॉल्व होके क्या बनेगी, a का स्क्वायर डी माइनस वन। जब थर्ड ऑर्डर की टर्म आएगी तो वो क्या आएगा, a का क्यूब डी माइनस वन डी माइनस टू। फोर्थ ऑर्डर की आएगी a का फोर डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री एंड सो ऑन। तो जब हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी
टी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव में, और इस तरह से सब्सटीट्यूशन हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, इसमें एक बात आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमने क्या किया है, इक्वेशंस को रिड्यूस किया है अनदर वेरिएबल की हेल्प से कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो जब भी हम आंसर देंगे, आंसर में हमारी बैक सब्सटीट्यूशन होगी। ठीक है, जो भी हमने सब्सटीट्यूट का किया था उसका रिवर्स सब्सटीट्यूशन आंसर में ज़रूर करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो आंसर में भूल जाते हैं और क्वेश्चन वहाँ उसके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने जो रिवर्स सब्सटीट्यूशन है वो ज़रूर करनी है। तो अब इस पे बेस में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ, जो ऑलरेडी सॉल्व किया है, मैं समझा रही हूँ आपको। तो इसमें हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास इक्वेशन प्रेजेंट, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू log x साइन log x। देखो ये हमारी कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रही है टर्म एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रही है टर्म एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कैसी फॉर्म है, ऑफ कोर्स ये कैसी फॉर्म है, कोशी होमोजीनियस। ठीक है, कोशी होमोजीनियस में क्या होता है, nth के साथ x की पावर n मल्टीप्लाई होती है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें सब्सटीट्यूशन कर देना है x को e की पावर t। जब आपने x को e की पावर t पुट किया तो t हमारा क्या बन जाएगा, log x। ठीक है, यहाँ ये सब हमने शो नहीं करना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपने कुछ भी शो नहीं करना। आपने x को e की पावर t पुट कर दिया तो ऑफ कोर्स आपका x डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल बन जाएगा, कैपिटल डी वाई, जहाँ कैपिटल डी क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो इसी तरह जब हम एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं, वो क्या बनेगा, डी माइनस वन इंटू वाई। ये सब कुछ हमने शो नहीं करना, ये हमने मेथड में शो कर लिया, दैट इज़ इनफ। मेथड में सॉल्व शो कर दिया, अब हमें इसको आगे किसी फर्दर क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना। यूनिवर्सिटी में हमें कोई भी मेथड की सॉल्यूशन नहीं शो करने होते। ठीक है, तो जब हमने ये सब्सटीट्यूशन किया, ये डबल डेरिवेटिव डी माइनस वन यहाँ पुट हो जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म डी वाई यहाँ पुट हो जाएगी, ये सॉल्व होके ये टर्म आ गई। ठीक है, इसको सॉल्व करें, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन, तो ये बच जाएगा डी स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू टी साइन टी। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें। देखो बच्चे, अब ये बिल्कुल सेम वैसी कन्वर्ट हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हमारे सेम रूल जाएंगे जो हमारे फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और पर्टिकुलर इंटीग्रल के रूल्स थे, ये हमने रूल्स पढ़े थे। इसको आप दोबारा चेक कर लो, नोट्स में से देख लो या वीडियो में से चेक कर लो। तो रूल्स थे हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के हमारे रूल्स थे। ये रूल्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप इनको चेक कर लो। तो ये रूल्स हमने क्या किए हैं, जब हमारे रूट कैसे हैं, इमेजनरी, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आता है, इसका रियल पार्ट तो कुछ है नहीं, वो e की पावर में आता है, वो नहीं है यहाँ प्रेजेंट, सिर्फ क्या है, इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट कितना है, 1, तो क्या आ जाएगा, c1 cos 1t प्लस c2 sin 1t। ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करें, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या बनेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल के भी रूल्स के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे। आपके पास ये था फंक्शन एफ डी, यहाँ पुट किया, जो ऑपरेटर था आपका उसको अप्लाई किया किस पे, टी साइन टी पे। ठीक है बच्चे, ये नई इक्वेशन बन गई है, इसको ध्यान रखना। बेशक इसको इक्वेशन नंबर 1 हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टी साइन टी है, किस 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 1 अप्लाई हुआ है टी साइन टी पे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया है कि साइन टी और टी अगर हमारे एक साथ आ जाएं, जैसे एक्स और साइन एक्स हमारे एक साथ आ जाए, तो जो साइन का फंक्शन है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंट की पावर में। और वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें पता है, देखो हमें पता है कि e की पावर आयोटा x होता है cos x प्लस आयोटा साइन x। ठीक है, ये होता है रियल पार्ट और ये होता है हमारा इमेजनरी पार्ट। क्वेश्चन में हमारे पास साइन x प्रेजेंट है, तो हम उसको लिख सकते हैं कि साइन x इज इमेजनरी पार्ट ऑफ e रेज़्ड बाय आयोटा x। क्वेश्चन t में है तो e की पावर आयोटा t से हम देख ले, cos t प्लस आयोटा साइन t बन जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा रियल पार्ट और ये हमारा हो जाएगा इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास साइन t जो है वो है इमेजनरी पार्ट ऑफ e रेज़्ड टू पावर आयोटा t। इसको
इस पे जब ये ऑपरेटर लगा रहे हैं उसका इमेजिनरी पार्ट हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। इस पूरे फंक्शन पे जब हम ये ऑपरेटर लगाने वाले हैं उसमें से जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो हमारा आंसर है। तो हम इसको सॉल्व करें। देखो बच्चे, जब भी ई रेज़ टू पावर आयोटा टी और एक साथ में कोई फंक्शन होता है टी, ठीक है, ई के पावर आयोटा टी और साथ में कोई फंक्शन है टी, तो उस केस में हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल का रूल पढ़ा था कि ई की पावर ए एक्स है और वी है, तो क्या होगा, ई की पावर ए एक्स ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, डी के प्लेस पे डी प्लस ए आ जाएगा। तो सेम हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ई की पावर आयोटा टी बाहर आ गया, ये भी हमने बाहर लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ, और डी को रिप्लेस कर दिया डी प्लस आयोटा से। इसको सॉल्व करें, डी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डी। अब यहाँ माइनस 1 और 1 क्या हो गए, कैंसिल, क्या बचा, डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी अप्लाइड ऑन टी, ठीक है। तो बच्चे देखो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज़ टू पावर आयोटा टी है और ये ऑपरेटर टी पे अप्लाई हो रहा है। ये कौन सा केस बन गया, जो थर्ड केस था हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का। थर्ड केस में क्या था कि अगर x की कुछ भी पावर है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म को बाहर ले लेते हैं। तो लोएस्ट डिग्री टर्म बाहर कैसे लें, देखो डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म 2 आयोटा डी, इसको मैंने बाहर लिया, 2 आयोटा डी बाहर, क्या बन गया 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा इस टर्म से, और 2 आयोटा डी जब बाहर आ गया वो क्या बन गया 1। अब इस टर्म को मैं ले गई न्यूमिरेटर में नेगेटिव पावर, ये 1/2 आयोटा डी मैंने यहाँ बाहर ले रखा है, ठीक है। ये जो हमारी टर्म आई 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा, इसकी पावर -1, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे बाइनोमियली। जब हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये -1 यहाँ आ जाएगा, ये 2 आयोटा था, आयोटा ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, दो नेगेटिव साइन आ गए। रिपीट कर रही हूँ मैं कि हमारे पास 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा -1, इस पे हमने बाइनोमियल लगाई है। बाइनोमियल में ये क्या आएगी, एक ये टर्म आगे आ जाएगी -1 की, और साथ में ये भी मैंने चेंज किया, जो 2 आयोटा था इसका आयोटा ऊपर ले गई तो वो क्या जाएगा ऊपर माइनस आयोटा, दो माइनस साइन आ गए तो ये क्या आ गया प्लस। अब इससे नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है, -1 -2 इंटू इस टर्म का जो आने वाला है स्क्वायर, बट इस टर्म का स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, वो क्या बन जाएगा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब टी का 2 बार डेरिवेटिव, मगर तो 2 बार डेरिवेटिव तो टी का क्या आने वाला है 0। इससे हायर हमें कोई भी टर्म नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वो नहीं लिखी, तो यहाँ तक हमने सिर्फ टर्म लिखी, ठीक है। अब हम क्या करें, पहले इसको सॉल्व करें, 1 इंटू टी, ये आयोटा, ये 2, ये एज इट इज़ लिखा, डी ऑन टी मतलब डी बाई डी टी ऑफ टी, वो क्या आ जाएगा 1, तो ये हमारे पास क्या बन गया टी प्लस आयोटा बाई 2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो टर्म थी एक ऑलरेडी 1/d भी थी। अब इस 1/d का मीनिंग क्या, इसका इंटीग्रेशन कर दें, जो टर्म सॉल्व होके आई उसका क्या कर दें इंटीग्रेशन। उसका इंटीग्रेशन मतलब t का इंटीग्रेशन आयोटा बाई 2 का इंटीग्रेशन, t का इंटीग्रेशन बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, आयोटा इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा t अपॉन 2 ऑलरेडी था, ठीक है। तो बच्चे ये हमारा सॉल्व तो हो गया, बट इसका हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेना है। ये हमारा सॉल्व तो हो गया, बट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट इसका हमने लेना है, रियल पार्ट इसका हमने नहीं लेना, ठीक है। तो अभी इस केस में हम कैसे सॉल्व करें, देखो पहले तो हम इस 2 आयोटा को इस अंदर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और आयोटा हम न्यूमिरेटर में ले जाएं, जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आयोटा लेके जाते हैं तो वो बन जाता है माइनस आयोटा, यहाँ आ जाएगी माइनस आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा इंटू आयोटा बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा +1। तो ये टर्म हमारी सॉल्व हो गई। इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आंसर है, तो हम क्या करें, पहले e की पावर आयोटा टी को खोल दें, वो बन जाएगा cos t प्लस आयोटा साइन टी। इसमें से जो हमारा रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, सिर्फ वो आंसर है, रियल पार्ट हमने ड्रॉप करना है, ठीक है, क्योंकि वो आंसर है ही नहीं हमारा। अब देखो बच्चे, इसमें हमारे पास cos t जब माइनस आयोटा टी स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें आयोटा आएगा, इसका मतलब वो क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा।
cos t जब t बाय 4 से मल्टीप्लाई होगा वो हमारा रियल पार्ट होगा, उसको हमने ड्रॉप कर देना है। आयोटा साइन t जब माइनस आयोटा डी स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई होगा वो हमारा क्या होगा, रियल पार्ट, वो हमारा ड्रॉप होगा। आयोटा साइन t जब t बाय 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, उसका आयोटा साथ में लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा सॉल्व होके क्या आ गया, एक टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आई और दूसरी टर्म इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से ये दो टर्म आ गई। आयोटा नहीं देना आंसर में, आयोटा की वजह से ही वो इमेजिनरी है, वो आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल तो सॉल्व हो गया। तो अब हम क्या लिख दें, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल और प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमारे पास क्या था, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर सॉल्व हुआ था, ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन यहाँ एंड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा आंसर अभी टी में है, हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाना चाहिए था एक्स में। हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी टी प्रेजेंट नहीं था, हमारा क्वेश्चन एक्स और वाई की फॉर्म में था, आंसर भी एक्स और वाई की फॉर्म में जाना चाहिए था। जो हमारी सब्सटीट्यूशन थी उसकी बैक सब्सटीट्यूशन करो। हमने एक्स को ई की पावर टी पुट किया था तो टी को वापस से पुट कर दो लॉग ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, c1 कॉस लॉग एक्स, c2 साइन लॉग एक्स, टी के प्लेस पे लॉग एक्स का स्क्वायर, कॉस लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। तो ये हमारा क्या बन गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारे बन गए क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोशी होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको समझाया है लीजेंडर लीनियर इक्वेशन। तो अब लीजेंडर लीनियर इक्वेशन के भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट मैंने ये क्वेश्चन लिखा है लीजेंडर लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड। ठीक है, आपने अभी लीजेंडर लीनियर इक्वेशन की फॉर्म चेक की कि लीजेंडर लीनियर इक्वेशन में nth ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ ax प्लस बी की nth पावर की टर्म प्रेजेंट होगी। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ एक लीनियर टर्म प्रेजेंट है 1 प्लस एक्स, उसका क्या है, स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ 1 प्लस एक्स प्रेजेंट है प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्म क्या है, लीजेंडर्स लीनियर इक्वेशन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपने देखा था लीजेंडर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो भी आपकी लीनियर टर्म है ए एक्स प्लस बी, उसको पुट कर दो ई की पावर टी। ठीक है, तो हमने 1 प्लस एक्स को पुट कर दिया ई की पावर टी, सो दैट टी विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और जो हमारा डी बाई डी टी डेरिवेटिव है उसको हम कैपिटल डी पुट करेंगे। अगेन हमें यहाँ कुछ शो करना नहीं है, डायरेक्ट 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई के, और डबल डेरिवेटिव की टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, डी डी माइनस 1 वाई के। ठीक है, जो हमने फॉर्म पढ़ी थी, देखो बच्चे इसमें हमारे पास अगर ए प्रेजेंट होता तो हमारे डेरिवेटिव के साथ भी ए आ जाता। हमारे क्वेश्चन में एक्स के साथ सिर्फ 1 था तो डेरिवेटिव के साथ 1 ही टर्म आई है। अब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये सब्सटीट्यूशन के बाद डी डी माइनस 1 वाई हम इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें डी डी माइनस 1 वाई, इसमें पुट कर दें डी वाई, और ये बन गया वाई विच इज़ इक्वल टू 2 साइन लॉग 1 प्लस एक्स इज ई की पावर टी। तो लॉग और ई की पावर टी में हमारा क्या बन जाएगा, ये सिंपल टी बन जाएगा। अदरवाइज भी देख लो, लॉग 1 प्लस एक्स हमारा क्या बनने वाला है, टी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई। अब इस इक्वेशन में बिल्कुल सेम रूल लगेंगे जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई y और t में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इन y एंड t। तो इसको y और t लेके सॉल्व करें, कैसे सॉल्व होगा, ये बना डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी प्लस 1, सॉल्व होके हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस 1। उसके रूट सॉल्व करें, रूट्स बन रहे हैं प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा मतलब इमेजनरी रूट हैं, इमेजनरी रूट के रूल्स लगाएं। इमेजनरी रूट के रूल होते थे जो भी रियल पार्ट है वो एक्सपोनेंट की पावर में, और जो इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट है वो साइन और कॉस के साथ। तो ये हमारे पास आयोटा का कोफिशिएंट है 1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ जाएगा c1 cos 1t प्लस c2 sin 1t। ठीक है, ये हमारा बन गया कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। अब इसका फाइंड आउट करें पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आएगा,
जो भी ऑपरेटर है वो लगेगा किस पे, इस फंक्शन पे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1/fd ऑन 2 sin t, जिसमें से 2 मैंने बाहर ले लिया, तो 1/d² + 1 ऑन sin t। अब ये कौन सा रूल लगेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल का सेकंड केस इस पे अप्लाई होगा। तो सेकंड केस में हमारे पास क्या था, पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो हमारे पास सेकंड केस है उसमें हमारे पास था कि हमने, मैं एक बार शो कर देती हूँ, कि हमने d² को रिप्लेस करना है -a² से। इसका मतलब d² को मैं लिख दूँ -1 का स्क्वायर, बट -1 का स्क्वायर मतलब यहाँ स्क्वायर सिर्फ 1 का हो रहा है, -1 का नहीं हो रहा। तो ये तो बन जाएगा -1 + 1, वो तो 0 हो गया। और वो तो हमारा क्या होता है, केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर में आप क्या करते हो, fd का डिनोमिनेटर में ही डेरिवेटिव, तो d² + 1 का डेरिवेटिव 2d, और यहाँ पे जो भी वेरिएबल है वो यहाँ एक ऐड कर देते हो, तो यहाँ t ऐड हो गया, d² + 1 का डेरिवेटिव आ गया 2d। अब ये क्या बन गया, ये तो सिंपल d बन गया, d² की तो टर्म ही नहीं है, तो सिंपल d में हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, sin t का इंटीग्रेशन विच विल बिकम -cos t। ये वाला t हमारा इंटीग्रेशन से ऑलरेडी बाहर है। तो ये सिंपल सा हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ ऐड कर दो, वो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। बट अगेन बच्चे ध्यान रखना है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो t में नहीं जाएगा। हमारी इक्वेशन थी x और y में, हमने सब्स्टिट्यूशन कर रखा है, तो हमारा रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कंपलसरी है। मैं t को वापस से पुट कर दूंगी log 1 + x, तो हमने रिप्लेस कर दिया t को किससे, log 1 + x से, sin t बन गया log 1 + sin log 1 + x, यहाँ भी log 1 + x, cos t का भी log 1 + x। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा इस केस में, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। होप ये आपको क्लियर हो गए दोनों मेथड, दोनों ही इजी हैं। आपने सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के रूल अच्छे से लर्न कर लेने हैं, उन्हीं पे बेस्ड आपके ये क्वेश्चन है। जस्ट इन इक्वेशंस को रिड्यूस करना है उस इक्वेशन में और सॉल्व करना है, और उसके बाद रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे। आप सारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी भी वीडियो डली हैं उनको चेक करो, वो सब देखो, उनसे आपके सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आपका एग्ज़ाम में पूरा 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन इन वीडियो से, जो मैंने 3-4 वीडियोस डाली हैं, इनसे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करके डाले हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे और पहले वाली वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आप पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी का मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।